इस शरीर को त्याग देना चाहिए। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में और पुत्र नहीं पाते हैं, वो स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को संग ले जा। इसलिए उन्होंने विचार किया कि मुझे घर छोड़ करके अपनी आत्महत्या कर देनी चाहिए। और रात के समय वो निकल गए घर से। आत्मदेव ब्राह्मण मार्ग में एक महात्मा जी से सन्यासी से भेंट हुई, वार्तालाप हुई। उन्होंने बताया कि रात के समय तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। कि मरो मरो, हमारे पास एक फल ले जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे आंगन में खिलौना आ जाएगा, तुम्हारे आंगन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तुम इसलिए मरने जा रहे थे पुत्र के लिए कि हाँ, लेकिन आपकी बड़ी भूल है, पुत्र के लिए तुम्हें नहीं मरना चाहिए था। अब रिकॉर्डिंग चालू है। सन्यासी ने समझाया आश्रय को एक पुत्र से तो इस गांव की माता तुम इस एक पुत्र के चक्कर में अपनी हत्या को करने के लिए जा रहे थे। लेकिन 10 पुत्र हों और 10 पुत्र की बजाय एक पुत्री अगर घर में है तो तुम्हारा कल्याण कर देगी, तुम्हारा कल्याण कर देगी। कन्या यशस शीलवती सुता। 10 पुत्रों की बराबर एक कन्या होती है और एक कन्या 2 कुलों का उद्धार कर देती है। एक तो ससुराल पक्ष का, एक मातृ पक्ष का उद्धार कर देती है। कन्या सबसे बढ़िया है, पुत्र से ज्यादा बढ़िया है। और पुत्र का कोई भरोसा नहीं है और कन्या कभी माँ बाप का साथ छोड़। धुंधली ने विचार किया कि अगर हमने फल खा लिया, इसके भाई बढ़ाओ। हेलो, तेरी आवाज हमारे कान का पर्दा फाड़ जा रही है। धुंधली ने वो फल नहीं खाया, अपनी बहन को दे दिया। वो फल नहीं खाया और उस फल को धुंधली ने एक गाय को दे दिया और स्वयं गर्भवती होने का बहाना करने लगी। समय अनुसार उसकी बहन के एक पुत्र हुआ तो उसने कहा कि मैं तुझे धन दौलत दे दूंगी, तुझे मुझे अपना पुत्र दे दे। अपनी बहन का पुत्र लेकर के ये बहाना कर दिया कि मेरे ये संतान पैदा हुई है। और जो गाय को वो फल दिया था, उस गाय के एक बछड़ा पैदा हुआ जिसका आकार मनुष्य जैसा और उसका सर मनुष्य आकार का, जैसे उसके कान थे गाय जैसे थे। ज्योतिषियों को बुलाया गया और ज्योतिषियों ने उनका नामकरण संस्कार किया। जो धुंधली के पुत्र हुआ था, यानी उसकी बहन के जो पुत्र हुआ था, उसको धुंधली ने ले लिया था। उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और जो गाय के पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। चाचा इधर से करके आओ, सामने जाओ, इधर से आओ। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और धुंधकारी कैसा होता है? हम धुंधकारी उसे कहते हैं जो शराब का सेवन करे, जुआ खेले, दुष्टाचार करे, गंदी गंदी चीज खाए,
नशे में नशेबाजी करे, ऐसा व्यक्ति धुंधकारी है। और गोकर्ण जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करता है। गोकर्ण, गो माने गाय, कर्ण माने कान, जिसके कान गाय जैसे पवित्र हैं, जो और कान कौन से पवित्र होते हैं? जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उनके ही कान पवित्र बताए हैं। और जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनके कान पवित्र नहीं। गोकर्ण भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, इसलिए उनका नाम गोकर्ण है। बंधुओं, माता बेटा में जैसे संस्कार डालना चाहे, माँ बेटे को जैसा बनाना चाहे वैसा बन सकता है। माँ बेटे को जैसा बनाना चाहे वैसा बन। एक दिन ऐसा हुआ कि उस धुंधकारी को वेश्याओं ने धन के लालच में मार दिया। और धुंधकारी इतना बुरा था कि अपनी माता पिता को मारता था। शर्म के मारे माँ भी उसकी खत्म हो गई। पिता जंगल को चले गए, किसी राजा के यहाँ चोरी की। पकड़ने के चक्कर में उस वेश्याओं ने उस धुंधकारी को मार दिया, जमीन में गाड़ दिया। बंधुओं, ये 5 वेश्या हैं और ये 5 वेश्या, इन वेश्याओं ने उस धुंधकारी को मार दिया। आइए ज्ञान मार्ग से देखते हैं। हमारे इस संसार में जितने भी जीव हैं, इस संसार में जितने भी जीव हैं, सबको विषय लगा हुआ है, सबको विषय लगा हुआ है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो विषय के चक्कर में न हो, और जो विषय के चक्कर में उसे मरना ही पड़ता है। ये वेश्या वेश्या नहीं थी, ये वेश्या आज भी मौजूद है जो हमें मारती हैं। वो वेश्या आज भी मौजूद है, वो हमें मारती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, कितनी है? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यानी 5 वेश्या इस जीव को, संसारी जीवों को मारती हैं। और ये मनुष्य के अंदर 5 होती हैं। जैसे कि उदाहरण, शब्द का विषय लगा हुआ होता है एक हिरण को, शब्द का विषय एक हिरण को लगा होता है। जब शिकारी उस हिरण को अपने जाल में फंसाने के लिए जाता है तो सबसे ज्यादा बीड़ा बजाता है, और बीड़ा की आवाज में वो हिरण इतना मुग्ध हो जाता है, इतना मुग्ध हो जाता है कि झूमता है, और उस झूमने के चक्कर में उसके जाल में फंस जाता है, उसके जाल में फंस जाता है, और शिकारी से मौत के घाट उतार देता है। क्या लगा था? शब्द का विषय लगा हुआ था। अगर शब्द वो नहीं सुनता, उस बीड़ा की आवाज को नहीं सुनता, तो वो जाल में नहीं फंसता। और किससे सुनता वो? एक कान के द्वारा, एक कान के द्वारा। ये हमारी इंद्री है, एक कान के द्वारा उसने शब्द को सुना, जाल में फंसा, शिकारी ने उसे मार दिया। एक विषय लगा हुआ था।